सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, तो वह एकादशी कब मनाई जाएगी, क्या उसकी पूजन विधि रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण को हम किन किन वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं भोग लगाकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री सीताराम या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे झरझराई एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्रती को वर्ष की पूरी 24 एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह एकादशी बिना अन्न जल ग्रहण किए की जाती है। इस एकादशी पे अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो यह एकादशी वर्ष 2024 में कौन से दिन मनाई जाएगी? तो निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून की सुबह 4:43 से, यानी कि 4:45 बजे के आसपास एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 18 जून की सुबह 6:27 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदय तिथि का मान रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को किया जाएगा और यह एकादशी और भी ज़्यादा पुण्यमयी होगी और भी ज़्यादा यह प्रभावशाली होगी, क्योंकि यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है। जो एकादशी तिथि द्वादशी युक्त एकादशी होती है तो उसकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वर्ष की जो निर्जला एकादशी है वह अनंत गुना पुण्य फलों को देने वाली एकादशी है। इस एकादशी पे हम सभी लोगों को क्या क्या करना चाहिए यह भी जान लेते हैं। एकादशी नियम 3 दिन के होते हैं, जैसा कि हम अपने कई वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं, लेकिन यह एकादशी अधिकांश सभी लोग करते हैं, तो इसलिए हम दोबारा से वह सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। एकादशी तिथि के 3 दिन के नियम होते हैं। 10वीं तिथि के दिन से यह नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को ही आपको चावल का प्रयोग नहीं करना, चावल नहीं खाने हैं, उसका सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाने हैं और लहसुन प्याज नहीं खाना है। अंडा इत्यादि खाते हैं तो वह तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हो सके तो भूमि शयन जरूर करें। एकादशी तिथि से ही अन्न और सैया का त्याग कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह 10वीं तिथि के नियम होते हैं, जो आपको 10वीं तिथि से ही नियम उसके पालन करने होंगे। 10वीं तिथि को ही सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, आप उसके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद एकादशी तिथि वाले दिन आपको सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना है। स्नान में अपने स्नान वाले जल में शुद्ध वस्तुएं जैसे कि गंगा जल है, तिल है, आंवला इत्यादि वस्तुएं डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने मंदिर की साफ सफाई करें। साथ ही एकादशी तिथि वाले दिन झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। झाड़ू पोछा नहीं करने की मान्यता है, क्योंकि एकादशी तिथि पर पुण्य अधिक से अधिक करने चाहिए और कहीं अब जब झाड़ू लगाते हैं तो जीव जंतु छोटे मोटे चींटी काकरोच वगैरह जैसे हैं तो वो मर ही जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी ना मरे हम लोगों के हाथों से, इसलिए कहा जाता है कि एकादशी तिथि पर झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। तो हो सके जहाँ तक संभव हो तो झाड़ू पोछा ना करें। जहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो वहाँ पर आप अपना यत्नपूर्वक कर सकते हैं जीवों की रक्षा करते हुए। तो इस तरह से आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें और उसके बाद सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें।
संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में एक सिक्का रखें, फूल रखें और अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए सफ़ेद तिल डालें और फिर संकल्प करें। संकल्प में आपको अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान का नाम, तिथि का नाम और किस तरह से आप व्रत कर रहे हैं वह संकल्प जरूर करें। यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं, जल पीकर करेंगे, तो वह भी आप अपने संकल्प में जरूर बोलें कि आप एक बार जल ग्रहण करके कर रहे हैं या जल फल पे कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको व्रत करना हो वह नियम आप अपने संकल्प में जरूर बोलें। उसके बाद आपको चौकी सजाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं अर्पित करनी है, पीले रंग के पुष्प, उनका चंदन इत्यादि अर्पित करना है और अक्षत की जगह पर सफ़ेद तिल प्रयोग किए जाते हैं भगवान विष्णु की पूजा में। और माता लक्ष्मी को आप लाल, गुलाबी इत्यादि फूलों से उनकी माता की पूजा अर्चना करें। एकादशी तिथि का व्रत और पूजा करने से लक्ष्मी नारायण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको सभी सुखों की प्राप्ति कराते हैं। जितने भी सांसारिक सुख हैं वह तो मिलते ही हैं, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, भगवान नारायण के साकेत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एकादशी तिथि अनंत गुण, बहुत ही पुण्यमयी तिथि होती है और इसका व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप एक भी एकादशी नहीं करते हैं तब भी आपको इस एकादशी पे व्रत करके लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी है। एकादशी महात्म जरूर सुनना है और एकादशी तिथि के जो दान करने वाली वस्तुएं हैं उसमें से यथाशक्ति जो कुछ हो सके उसे दान जरूर करें। तो इस प्रकार से आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। नारायण भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें और ध्यान रखें कि तुलसी जी में जल आपको एकादशी तिथि पर नहीं देना है। दीप दान आप कर सकते हैं लेकिन जल दान नहीं करते हैं, क्योंकि माता भी निर्जला व्रत करती हैं। तो इस तरह से आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। एकादशी महात्म सुने, विष्णु भगवान की चालीसा पढ़ें, माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यदि आपको आता है या आपके पास समय है तो आप एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। तो इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आरती करें, एकादशी माता की आरती करें, मंत्रों का जाप करें। तो और उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करें और अपने दिन की शुरुआत करें। तो इस तरह से आप एकादशी तिथि पर पूजा अर्चना करें। अब बात आती है दान करने की कि हमें क्या क्या दान करना चाहिए। एकादशी तिथि पर मुख्य रूप से जल से भरा हुआ पात्र दान किया जाता है। फल दान करे जाते हैं, ऋतु फल है जैसे खरबूजा, ककड़ी, आम इत्यादि आप एकादशी तिथि पर दान कर सकते हैं। वस्त्र दान कर सकते हैं और चीनी, शक्कर दान कर सकते हैं। पंखा जैसे है आप वह दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। जूते चप्पल दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं। तो इस तरह की वस्तुएं हैं जिनसे शीतलता प्रदान हो, छाया प्रदान हो, आराम मिले, उन वस्तुओं का दान एकादशी तिथि पर जरूर करना चाहिए। आप व्रत रखे हैं, आप नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन जो लोग व्रत नहीं है या छोटी कन्याएं इत्यादि बुलाकर उन्हें शरबत जरूर पिलाएं, उससे भी बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब जैसे कि आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करेंगे तो जब आप पूजा करेंगे उसी समय पर आपको जल से भरा हुआ घड़ा रख लेना है, उसमें स्वास्तिक बनाना है, उसके गले में कलावा बांधनी है और जल के ऊपर जो घड़े का बंद करने वाला पात्र है उसमें आप या तो फल रखें या चीनी से भरकर और उसके बाद आप उसे दान करें। पंखा अगर दान कर रहे हैं तो पंखे में आप उसके चारों कोनों में, बीच में स्वास्तिक बनाएं, उसकी भी पंखे में भी कलावा बांधकर और दक्षिणा जरूर रखें। जैसे दक्षिणा के बगैर कोई भी व्रत और दान पूर्ण नहीं होता है, तो आप वह भी रखें। तो इस तरह से आप जो भी वस्तुएं दान करें उसमें चंदन अक्षत जरूर लगाएं, स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, संकल्प जरूर करें कि आप छाया दान कर रहे हैं, आप पादुका दान कर रहे हैं, आप पंखे का दान कर रहे हैं। ऐसा भगवान नारायण को संकल्प में जरूर करें और यथाशक्ति, जरूरी नहीं है कि आप परेशानी उठाकर करें, लेकिन जहाँ तक संभव हो थोड़ा न थोड़ा दान जरूर करें और व्रत जरूर करें। बहुत पुण्यमयी तिथि है तो इसलिए इसका पूर्ण लाभ सभी को उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। अब हम लोग यह जानेंगे कि एकादशी तिथि पर हमें कौन कौन से भोग आप लक्ष्मी नारायण भगवान को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप केले का भोग लगाएं।
भगवान विष्णु को केला यानी कि कदली फल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पीले रंग के केले का भोग लगाएं। और भोग चाहे जिस चीज़ का लगाएं, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। बगैर तुलसी दल के भगवान अपना भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए तुलसी का दल रखकर कदली फल यानी कि केले के फल का भोग लगाएं। और इसके साथ भोग भगवान इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ में आप पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं, यह भी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। पंचामृत भोग लगाने से लक्ष्मी नारायण भगवान व्यक्ति को धन और वैभव की कभी उसके जीवन में कमी नहीं होती है, खूब धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। पंजीरी का भोग लगाने से सभी जो बुरे ग्रह होते हैं उनका प्रभाव नष्ट होता है और अच्छी जो जितनी भी विपत्तियां आती हैं जीवन में वह सब दूर होती हैं पंजीरी का भोग लगाने से। तो पंचामृत पंजीरी का भोग आप लक्ष्मी नारायण भगवान को लगा सकते हैं। साथ में मखाने की खीर या साबूदाने की खीर भी आप लक्ष्मी नारायण भगवान को एकादशी तिथि पर उसका भी भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ में मिश्री, जैसे कि माखन मिश्री लगा ले, या सिर्फ मिश्री और पीले रंग की मिठाई, जैसे कि पेड़ा है तो केसर का पेड़ा हो, तो इस तरह से आप पीले रंग की मिठाई का भी भोग लक्ष्मी नारायण भगवान को एकादशी तिथि पर लगाकर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी निर्जला एकादशी पर व्रत करें, संकल्प करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें और अपनी मनोवांछित जो भी आपकी मंगल कामनाएं हैं उसे पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान एकादशी व्रत करने वाले से बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे सभी सुखों की प्राप्ति कराते हैं। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबके कमेंट पढ़कर ही हमें भी अच्छा लगता है, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।